तो ये आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वो जैसे रिसीव होंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको कहा जाएगा कि भाई यस आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एप्लीकेशन पूरी हो गई, जो आपने 410 यूरो भरे थे वो डन हो गए। अब आपने रजिस्टर में एंटर होने के लिए 560 या 506 यूरो आई गेस वो आपने पे करने। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स कैसे आयरलैंड में मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है आयरिश मेडिकल काउंसिल, उसके साथ रजिस्ट्रेशन लाजिम है, उसके बगैर आप जो है वहाँ मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन का जो ऑल इन ऑल प्रोसेस है इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है, टाइम कितना लगता है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो और आई मेक श्योर कि जितनी मैं ऑर्गेनाइज वे में इस वीडियो को क्रिएट कर सकता हूँ करूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और सेकेंडली ये कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मुझसे मिस आउट होती है वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई ट्राई के डिस्क्रिप्शन एरिया में इंपॉर्टेंट की टैब टाइप डाउन करके वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं लिस्ट कर दूँ। तो मेक श्योर ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन के एरिया से भी गो थ्रू करें, अगर कोई चीज़ रह गई तो इंशाल्लाह मैं वहाँ कवर करूँगा। तो आगे चलते हैं इस वीडियो को लेकर। देखें, सबसे पहले जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपने मेक श्योर करनी है वो ये कि आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर पासपोर्ट आ गया, आपके जो मेडिकल की डिग्री आ गई, और आपका जो भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस आ गया, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो भी बायोडाटा इनमें कॉमन है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में, वो सिमिलर होना चाहिए। उसके स्पेलिंग्स में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी डिस्क्रिपेंसी हुई, मिसाल ले लेते हैं कि आपके फादर के नाम के साथ चौधरी लगता है, अब पासपोर्ट पे चौधरी नहीं लिखा हुआ, डिग्री के ऊपर चौधरी लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के ऊपर चौधरी अगेन नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपको कोशिश करनी है कि आपने डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे मिस्टेक है उसकी रेक्टिफिकेशन करनी, करेक्शन करनी है, फिर आगे चलें। वरना आप अगर पैसे लगाते जाएंगे, वक्त की भी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली एंड में अगर आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड या आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन मिसाल के तौर पे हो भी जाती है, विच इज़ हाईली अनलाइकली नहीं होगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी हुई, फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा आगे जाके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्यूमेंट्स में जो आपका बायोडाटा है वो कोहेरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, आई थॉट कि यहाँ पहले मेंशन करूँ। अब हम चलते हैं आगे, आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड के साथ रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपने चेक करना है कि जो आपका मेडिकल स्कूल है जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हैं, वो ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, यहाँ पे आपका जो मेडिकल स्कूल है वो अपीयर होना चाहिए उसका। अब मिसाल के तौर पे कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करें, मेडिकल स्कूल नेम में मैं मिसाल ले लेता हूँ मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है, उसको हम यहाँ पे मैं टाइप करके देख लेता हूँ आप लोगों के साथ ही, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने भी इसी तरीके से जो आपके स्पेलिंग्स हैं करेक्ट मेडिकल कॉलेज के वही टाइप डाउन कीजिएगा। अगर स्पेलिंग्स आगे पीछे करेंगे तो ये फिर मैचिंग रिजल्ट्स में कुछ नहीं देगा, फिर आपको परेशानी होगी कि आपका पता नहीं मेडिकल कॉलेज है ही नहीं शायद। तो इसलिए स्पेलिंग्स करेक्ट हो। आप यहाँ सिटी एंटर करें, इस केस में मुल्तान आएगा, ऑपरेशनल है यस, और सर्च करें। अब देख लेते हैं कि ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। देखें मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज आ रहा है, और ये देखें इसकी जो एफिलिएशन है वो भी करंट है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ। तो ये पहला मेजर क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर दिया यहाँ पे। अब सेकंड क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि डेफिनेटली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग जो हाउस जॉब करते हैं वो आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ आज की डेट तक जो है वो रिकग्नाइज्ड है, अनटिल अनलेस कि जो आपकी रोटेशन है वो कंप्लाई करती हैं आयरिश मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस के साथ, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। एक तो मेजर कंडीशन जो है आपकी इंटर्नशिप की या हाउस जॉब की वो ये कि उसकी मिनिमम लेंथ 12 मंथ्स होनी चाहिए, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन ये है कि आउट ऑफ दोज 12 मंथ्स जो आपके 3 मंथ्स हैं वो मेडिसिन इन जनरल के साथ होने चाहिए, और जो आगे के 3 मंथ्स हैं वो सर्जरी इन जनरल में होने चाहिए, ठीक है जी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, और इस डॉक्यूमेंट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे टाइप ऑफ रोटेशन में आप आकर देख सकते हैं। 3 मंथ्स मस्ट बी इन, यहाँ पे देखें 3 मंथ्स मस्ट बी स्पेंट इन मेडिसिन इन जनरल एंड एटलीस्ट 3 मंथ्स इन सर्जरी इन जनरल,
ठीक है जी। और ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो बाकी स्पेशलिटीज हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, उसके बारे में ये कहा गया है कि इंटर्न में ऑल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर नॉट लेस देन 2 months एंड नॉट मोर देन 4 months इन द फॉलोइंग स्पेशलिटीज। ठीक है जी। तो आपने इस तरीके से है ध्यान रखना है कि जो आपकी इंटर्नशिप के 12 months की जो कॉम्पोजिशन है वो इन गाइडलाइंस के मुताबिक हो, वरना अगर ना हुई तो फिर आपको प्रेस का एग्जाम है वो सिट इन करना पड़ेगा, और फिर वो आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन टेकअप होगी आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ। अगर इन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक है आपकी इंटर्नशिप या हाउस जॉब, वेल एंड गुड, फिर कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है आइल्स की। अब आइल्स में आपका मिनिमम ओवरऑल स्कोर 7 होना चाहिए। आइल्स एकेडमिक की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम ओवरऑल स्कोर 7, और जो उसके बैंड्स हैं राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, उनमें मिनिमम 6.5 आप स्कोर कर सकते हैं। अगर इससे नीचे करेंगे तो आप जो है फुलफिल नहीं कर सकेंगे क्राइटेरिया। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने जो स्कोर करना है वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो। और जब आप एप्लीकेशन पुटअप करें आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ, तो ये जो आपका स्कोर है आइल्स का, ये आपने अपीयर होना है विद इन लास्ट 2 years। इससे पुराना होगा तो अनफॉर्चुनेटली वो एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये 3 मेजर क्राइटेरियाज हैं आपके यहां पे, ये फुलफिल आप करेंगे देन यू शुड मूव फॉरवर्ड। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर फिर आपकी जो बाकी मेहनत है इस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी होगी। ये स्ट्रक्चर अगर लूजन अप है, अगर आप फुलफिल नहीं करते तो बाकी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। तो ये 3 चीजें अगर आपकी पूरी हैं तो फिर फैंटास्टिक। अब आपने क्या करना है, आपने EPIC के साथ अकाउंट ओपन करना है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो ऑफ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स का, वो एस्टैब्लिश करें अकाउंट। उसके आपको एस्टैब्लिश करने के $130 फीस भरना पड़ेगी, और फिर आपकी ऑनलाइन ही नोटराइजेशन भी हो जाएगी विद कैमरा। आपकी जो पासपोर्ट की है वो नोटराइजेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अब EPIC के साथ अकाउंट क्रिएट करने का मकसद ये है कि एक तो आपने अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है, और दूसरा ये कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है, जब आप हाउस जॉब कंप्लीट कर लेंगे, आपने PMC की वेबसाइट, आई थिंक 3000 रुपये फीस है, आपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। जहां जो भी आपकी होस्ट इंस्टीट्यूट है जहां आपने हाउस जॉब की है, वहां के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसके हाथ से जारी हुआ वाला सर्टिफिकेट होगा, वो अपलोड करेंगे। फीस भरे 3000 की। एक अलहदा वीडियो कोशिश करूंगा कि बना दूंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है कैसे अप्लाई करते हैं। फीस भरे और फिर आपको जो है PMC जो है आपका जो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस जारी कर देगा। आपने वहां मेंशन करना है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड के लिए मुझे ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ये आपने PMC से ले लेना है, और फिर EPIC के अकाउंट पे इसको भी स्कैन कॉपी को अपलोड करना है, डिग्री को भी अपलोड करना है और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस को भी अपलोड करना है। अब यहाँ पे फीस जो है वो ये कि एक डॉक्यूमेंट, एक क्रेडेंशियल की वेरिफिकेशन की $100 की फीस है। तो यहाँ आप 2 डॉक्यूमेंट्स की क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो ये $200 बनेंगे। और फिर आगे कोरियर फीस पर जो क्रेडेंशियल है $30 है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स $100 और फिर 2 ही कोरियर होंगे तो $30 ये तो टोटल आपका खर्चा $260 बनेगा, $260 बनेंगे। और उसके अलावा $130 जो आपने शुरू में जब ये EPIC का अकाउंट एस्टेब्लिश किया था। ठीक है जी। तो ये आपके टोटल $390 यहाँ पे लग जाएंगे, और ये तकरीबन महीने के अंदर जो है आपकी जो मेडिकल क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन है, आपने ये भी सिलेक्ट करना है EPIC में कि जो इनकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है ये मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड भेजी जाए। ठीक है। जैसे ही क्रेडेंशियल्स की रिपोर्ट मौसूल होगी EPIC को, वो आगे मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड को कम्युनिकेट कर देंगे। तो जैसे ये स्टेप हो जाएगा, आपने अब क्या करना है कि आपने ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड की वेबसाइट पर जाके। वहाँ पे आपने अपने तमाम क्रेडेंशियल्स इंक्लूडिंग जो आपका करियर के जहाँ जहाँ आपने जॉब की है वो तमाम चीज़ें आपने एंटर करनी है। असेंडिंग ऑर्डर में आपने अपना करियर जो है उसको लिस्ट करना है और लास्ट 3 years की डिटेल देनी है, और मेक श्योर करना है कि 2 weeks से ज़्यादा करियर गैप आपने नहीं देना। अगर आप करियर गैप लीव करते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा का, फिर होगा ये कि आपको एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा। जब आप एप्लीकेशन पुटअप कर देंगे आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ, आपको वाया ईमेल ऑब्जेक्शन आ जाएगा, और वो कहेंगे कि भी बताएं इन 2 हफ्तों में आप क्या कर रहे थे, आपने मेंशन नहीं किया, यहाँ 4 हफ्तों का गैप है या 3 weeks का गैप है, प्लीज मेंशन कि व्हाट यू वर डूइंग इन दोज 2-3 weeks।
चेक करने का मकसद ये है कि आप मेडिकल प्रैक्टिस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटैक्ट रहें। तो वहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप मेक श्योर करें कि आप जेन्युइन रहें। आप ये लिख सकते हैं कि मैं डिग्री की जो है इशुएंस का जो मरहला था उसको मैं उसमें इन्वॉल्व था या थी इस तरीके से, या मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था या कर रही थी, या आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा था या कर रही थी, इस तरीके की कोई भी चीज़ है आप जो है वहाँ मेंशन करें। तो ये तमाम आपने जो डॉक्यूमेंट वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपने फिल आउट करना है। वहाँ पे एंड में आगे कवर लेटर होगा, कवर लेटर आप डाउनलोड करेंगे। कवर लेटर आपने क्या करना है जी, उसके अंदर आगे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बाय पोस्ट भेजेंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड को। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एक तो कवर लेटर इटसेल्फ हो गया, और सेकेंडली आपकी जो नोटराइज्ड पासपोर्ट की कॉपी होगी। मेक श्योर करें कि जिस पे तस्वीर है वो भी नोटराइजेशन करवाएं, और जहां आप साइन करेंगे वो भी नोटराइज करवाएं, और दोनों भेजें आयरलैंड, ठीक है। और यहाँ आपका तकरीबन 4 या 4,500 हज़ार आई थिंक खर्चा आ जाएगा जो आप ये DHL करेंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड को ये डॉक्यूमेंट्स। और फिर ऑनलाइन आप 410 यूरो एप्लीकेशन फीस भी भरेंगे, और जैसे आप एप्लीकेशन फीस भरेंगे यहाँ से आप डॉक्यूमेंट भेज दें, जो ये कवर लेटर हो गया, और फिर दूसरी तरफ आपने गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वो भी PMC की वेबसाइट से अप्लाई हो जाएगा। टोटल खर्चा उसमें 9,000 आएगा, वो आपने डायरेक्टली PMC से आपने भेजना है उधर मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड। जैसे तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ जाएंगे, आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल रिसीव होगी आपके ईमेल अकाउंट में, और वो बता देंगे कि वो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट होगी, और आपको कहा जाएगा कि ये जी इंडेमिनिटी फॉर्म है, इसको फिल आउट करें। वो आप नंबर 5 पर टिक करें, उसको साइन करें, डेट डालें, और उनको ईमेल कर दें वापस, जो ईमेल एड्रेस वो देंगे। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उसके ये बेसिकली जो है फिर टाइम लगेगा, काफ़ी प्रोसेसिंग होगी एप्लीकेशन की। उसके फिर जब आपकी एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनाइजेशन हो जाएगी, फिर अगेन आपको ईमेल आएगी, और फिर आपको कहा जाएगा कि भाई ये एक फॉर्म होगा GF1 फॉर्म, वो अगेन आपने फिल आउट करना है। वो तमाम तर फॉर्म वो फिर आपने अपडेटेड डिटेल्स उसके अंदर लिखनी है। वो भी एक तरीके से उसी तरीके का फॉर्म होगा जैसे आपका आयरिश मेडिकल काउंसिल का जो फॉर्म था, वो आप फॉर्म फिल करेंगे दोबारा अगेन। उसके साथ आप नोटराइज्ड कॉपी लगाएंगे अपने पासपोर्ट की, और अगेन आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कहा जाएगा कि भेजें दोबारा, बाय पोस्ट आप भेजेंगे। अगेन आपका 4-4,500 हज़ार DHL का खर्चा आ जाएगा। तो ये आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वो जैसे रिसीव होंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको कहा जाएगा कि भाई यस आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एप्लीकेशन पूरी हो गई, जो आपने 410 यूरो भरे थे वो डन हो गए। अब आपने रजिस्टर में एंटर होने के लिए 560 या 506 यूरो आई गेस वो आपने पे करने हैं। वो फिर आप पे करेंगे, उसके बाद फिर आपकी जो है इंडक्शन हो जाएगी वहां के मेडिकल रजिस्टर के अंदर। तो ये है जी टोटल प्रोसेस इसका, ऑल इन ऑल आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन का खर्चा आप देख लें, आपका $490 या $390 आपका EPIC के साथ, तकरीबन 70,000 आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक वो बनता है। 2 गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट गालिबन आपके लगेंगे, 18,000 वो हो गया। उसके अलावा 3,000 का जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है, तो ये 21,000 ये हो गए, और 70,000 वो तकरीबन 1,05,000 ये हो गया। 2 दफ़ा आप पोस्ट करेंगे तो वो आप खर्चा लगा लें तकरीबन 7 से 8,000, 1,10,000 ये हो गया। उसके अलावा आप जो है जो यूरोज़ में पे करेंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड को, वो तकरीबन बनते हैं 950 यूरो। तो ये आपका भी खर्चा तकरीबन आई गेस 184 रुपये आज के एक्सचेंज रेट से आप देख लीजिएगा कितना बनता है। आई थिंक 1.5-2 लाख ये भी बन जाएगा। तो ये टोटल खर्चा है जो आपका इसके अंदर होगा इन्वेस्ट। ये है वो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, बाकी टाइम की इन्वेस्टमेंट भी है, ये इसमें तकरीबन साल लग जाएगा। उसके अलावा आप आइल्स में भी बैठेंगे, उसका भी 45,000 रुपये खर्चा है। और तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो आई थॉट कि ये डाटा आपके साथ शेयर किया जाए, तो ताकि जो लोग विशफुल हैं या डिज़ायर करते हैं कि वो जाके वहाँ प्रैक्टिस कर सकें, उनके लिए ये वीडियो चलें, एक एज ए फॉर्म ऑफ गाइडेंस अवेलेबल होगी, और उनको पता होगा कि किस तरीके से कहाँ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक दोबारा यहाँ मेंशन कर दूं, अगेन पहले भी कर चुका हूँ कि आपकी जितना भी बायोडाटा है, आपकी नेम, आपका जो फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें तमाम डॉक्यूमेंट्स पर सेम होनी चाहिए, तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स पर। तो इसलिए मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन को आखिर तक ले जाने से पहले शुरू में जो करेक्शंस हैं इनको करवा लें। दैट्स इट जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो इंशाल्लाह रेज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।